बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज एक अजीबोगरीब मुद्दे पर आपसे रूबरू हूं। दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जिस पर मैं आज बात करूंगा। देवनानी जी के खिलाफ खड़ा हुआ वैश्य समाज, ठीक है। दूसरा मुद्दा अगर उठाया जाए तो यह है कि कांग्रेस या भाजपा जिस वैश्य को देगी टिकट उसे ही जाएगा वोट। और तीसरी जो मुद्दा है वो यह है कि सुनील दत्त जैन, विजय जैन, सुभाष काबरा, नीरज जैन सहित कई नेता अघोषित आरक्षण के खिलाफ। दोस्तों, इस बार अजमेर उत्तर के चुनावों में भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी को पार्टी द्वारा टिकट दिया गया तो उनका जीतना भले ही नामुमकिन न हो मगर मुश्किल जरूर होने वाला है। यह कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं बल्कि अजमेर शहर में रहने वाले वैश्य समाज का दावा है जो उन्होंने ताल ठोक कर मीडिया के सामने कर दिया है। आरएसएस के महत्वपूर्ण पद पर रहे सुनील दत्त जैन ने इस मुद्दे को कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विजय जैन के साथ मिलकर पुनः जिंदा कर दिया है। उनके साथ भाजपा दावेदार सुभाष काबरा, सुभाष खंडेलवाल और कांग्रेस के अशोक पंसारी भी मैदान में उतर आए हैं। अजमेर वैश्य समाज के विभिन्न समुदायों के नेताओं ने भी सामूहिक रूप से इस बार दोनों ही पार्टियों, मेरा मतलब कांग्रेस और भाजपा से अपने वर्ग के नेता को टिकट देने का मसला पुख्ता कर दिया है। यहाँ उक्त सभी नेताओं का कहना है कि अजमेर में 45,000 वैश्य समाज के मतदाता हैं। इनमें जैन, अग्रवाल, खंडेलवाल, विजयवर्गीय, कानीकुब्ज भी शामिल हैं। इस बार सभी एक मत से सिर्फ अपने समाज के किसी नेता को टिकट दिए जाने की बात कर रहे हैं। इन सभी नेताओं ने साफ कर दिया है कि जो खेल अजमेर में वैश्य व अन्य सामान्य वर्ग के खिलाफ पार्टियां खेल रही हैं, इस बार उनको सीधे तौर पर जवाब दिया जाएगा। दोनों ही पार्टियों में जो पार्टी उनके समाज को टिकट देगी वैश्य मतदाता उनके साथ ही खड़े नजर आएंगे। बड़ी बात है। संघनिष्ठ सुनील जैन इस बार बेहद मुखर होकर सामने आए हैं। उनका इस तरह मुट्ठी तानना वैश्य समाज को कितना एक सूत्र में बांध सकेगा यह भले फिलहाल न कहा जा सकता हो, मगर यह तय है कि उनके खुलकर आ जाने से वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। सुभाष काबरा और सुभाष खंडेलवाल जिस स्तर पर साफ साफ बयान देकर उनकी मुखालफत में खड़े हो गए हैं, यह तय है कि यदि सुनील दत्त जैन या सुभाष काबरा को टिकट नहीं मिली तो ये लोग इस बार किसी भी तरह का क्रांति बिगुल बजाने में नहीं चूकेंगे। यहाँ इन नेताओं के अघोषित आरक्षण के आरोप पर भाजपा के आक्रामक नेता और नगर निगम के उप मेयर नीरज जैन पहले से ही देवनानी जी के खिलाफ मशाल उठाए हुए घूम रहे हैं। आरएसएस का चेहरा माने जाने वाले सुनील दत्त जैन जाहिर तौर पर भले ही अभी तक खुद को टिकट की दावेदारी में शामिल नहीं बता रहे, मगर वैश्य समाज का परचम उठाकर उन्होंने अपनी ही पार्टी को संदेश तो पहुंचा दिया है। यहां बता दूं कि सुभाष काबरा और नीरज जैन देवनानी के सामने खड़े होने के लिए टिकट की दावेदारी दर्ज करवा चुके हैं। सर्वविदित है कि अजमेर उत्तर सिंधी समाज के लिए आरक्षित नहीं है। समझ रहे हैं आप? सिंधी समाज के लिए आरक्षित नहीं है। यह सामान्य वर्ग के लिए स्वतंत्र सीट है, मगर सिंधी समाज के लिए विगत 20-25 साल से परंपरा के साथ सिंधी समाज के लिए यह आरक्षित कर दी गई है। खास तौर से भाजपा ने देवनानी पर भरोसा दिखाकर इसे पूरी तरह सिंधी सीट बना दिया है। अब पार्टी भी क्या करे जब देवनानी जी हर बार चुनाव जीतकर पार्टी के भरोसे को पुख्ता कर देते हैं। जाति तो जाति, भाजपा हाईकमान तो चेहरा भी बदलने का रिस्क नहीं उठा पाती। यही वजह है कि परंपरा से सिंधियों को समर्पित इस सीट पर इस बार कई सिंधी नेता देवनानी जी का पुराना चेहरा बदलने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। कमल प्रकाश कृष्णानी, हरीश पैनवाला, महेंद्र तीर्थानी, राजेंद्र लालवानी, निरंजन शर्मा आदि सम्मानित चेहरे इन दिनों देवनानी के विकल्प माने जा रहे हैं। संघ से जुड़े राजेंद्र लालवानी को बाजार में बहुत महत्वपूर्ण दावेदार माना जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देवनानी जी जिस पद पर अजमेर से चुनाव लड़ने के पहले काबिज थे, संघ के उसी प्रांतीय पद पर आजकल राजेंद्र लालवानी जी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लालवानी अभी प्रांतीय प्रचार प्रमुख हैं। सुनील दत्त जैन, सुभाष काबरा, नीरज जैन तीनों ही नेता के बयानों से लगता है कि इस मर्तबा व्यक्तिगत रूप से भले ही ये पार्टी के फैसले को सम्मान दे दें, मगर उनके मन में सिर्फ वैश्य समाज के लिए भावनाएं हिलोरे ले रही है। नगर निगम के मेयर पद पर धर्मेंद्र गहलोत को देवनानी जी ने जिस तरह कलाकारी से पद पर बैठाया उसे वैश्य समाज भूला नहीं है।
इनका साफ तौर पर कहना है कि उस समय भी देवनानी जी ने मेयर की सामान्य सीट को अपनी हठधर्मिता से आरक्षित कर दिया था। यदि तब भी वह अपनी कलाबाजी नहीं दिखाते तो मेयर सामान्य वर्ग के नेता को ही मिलता। वैश्य समाज का तो यहाँ तक कहना है कि उस समय सुभाष खंडेलवाल के मेयर बनने में देवनानी ही सबसे बड़े अवरोध बने थे। उक्त सभी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि देवनानी जी को यदि इस बार टिकट दिया गया तो वैश्य समाज संगठित होकर उनके विरोध में वोट करेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कांग्रेस या भाजपा दोनों में से जिसने भी वैश्य समाज को टिकट दी तो वैश्य समाज के नेता चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़े हैं अपने मतदाताओं को उसी नेता को वोट देने के लिए स्वतंत्र कर देंगे। वे पार्टी लाइन से बने रहेंगे। यहाँ उनकी बात ऐसी नहीं जो लोगों को समझ में ना आए। जाहिर है कि वे पार्टी से बंधे रहेंगे मगर समाज को खुला छोड़ देंगे। यहाँ बता दूं कि कांग्रेस से वैश्य समाज के विजय जैन मैदान में हैं, जबकि भाजपा से वैश्य समाज के सुनील दत्त जैन, सुभाष काबरा, नीरज जैन मजबूत दावेदार हैं। यहाँ एक बात और, वर्ष 2008 के चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर सी गोपाल बायती को जो वैश्य समाज के टिकट दिया गया था, तब भी कालीचरण खंडेलवाल और मित्तल अस्पताल वाले मित्तल भाइयों ने इसी वैश्य समाज को एक किया था और उनके इस निर्णय के बावजूद बायती कुछ मतों से हार गए थे। कुल मिलाकर इस बार टिकट के लिए भले ही देवनानी जी कितनी भी जुगत बैठा लें और ले भी आएँ, मगर जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। फिर परम पूज्य झूलेलाल जाने। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आर पार में आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।